जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, बात करने वाले हैं झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड का फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बारे में। देखिए, वैसे स्टूडेंट जिनका थर्ड राउंड काउंसलिंग के तहत किसी भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ होगा, वे लोग 13 नवंबर तक जो है अपना अपना एडमिशन करवा लिए होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको उनका डिजायरेबल वाला कॉलेज नहीं मिला होगा या फिर कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा, वे लोग अब जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कब से आपका फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है और कब से आप लोग यहाँ पे जो है एडमिशन ले पाएंगे। तो सभी का डेट जो है पहले ही दे दिया गया है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स आपको दिखाया जाएगा वो आपको 16 नवंबर को यानी कि संडे के दिन आपको जो देखने को मिल जाएगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वही जेसीसीबी बोर्ड का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपको जो हमेशा की तरह पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आपका 16 से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल शाम से जो आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है दोपहर के बाद जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो जब भी आपका स्टार्ट होगा हम आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे। लास्ट डेट के बारे में बात किया जाए तो 19 नवंबर तक आपका चलने वाला है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो है आपका 20/11 को देखने को मिलेगा, 20 नवंबर को, और 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में आपका जो है एडमिशन होना है। ठीक है, तो अभी भी आपको जो बहुत सीट बच जाता है थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी, लगभग 20 से 25% सीट जो है वो यहाँ पे कम से कम बच ही जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वे लोग परेशान ना हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है। कुछ ही स्टूडेंट बनते हैं जिनका बहुत बहुत कम यहाँ पे मार्क्स रहा है, वो लोग यहाँ पे वंचित हो जाते हैं। बाकी 25, 30, 40 इतना CML रैंक मतलब इतना मार्क्स अगर किसी का रहता है तो वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, चाहे ओपन एडमिशन के तहत या फिर किसी माध्यम से एडमिशन वो लोग का हो जाता है। अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ओपन एडमिशन के तहत जाके आप लोग पहले क्या कीजिएगा कि कॉलेज से बात कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा कम रैंक है वो लोग क्या कीजिएगा कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद, ठीक है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद अगर आपको कहीं भी सीट अलॉट नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जिस भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे जाके एक बार टीचर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, सीट आप बुक कर सकते हैं। सीट बुक करना और सीट में एडमिशन लेना अलग चीज़ है। केवल बुक कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि ओपन एडमिशन में हमको अगर यहाँ पे किसी कारणवश सीट बच जाता है तो उसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका नाम लिख के रख लेंगे। बाकी जब सीट बच जाएगा वहाँ पे तो आपको बुला लिया जाएगा, कांटेक्ट करके जो बात कर लिया जाएगा। तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत फीस एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि सभी कॉलेज में एक्स्ट्रा फीस देखने को मिलती है। कुछ कुछ कॉलेज वाले जो है 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी एडमिशन जो आप लोगों का हो सकता है। तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद अगर आपको कहीं पर सीट नहीं मिलता है तो आप लोग ये वाला करके देखिएगा, एक बार कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लीजिएगा कि अगर यहाँ पे सीट बच जाएगा तो हम यहाँ पे लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वो आपको जो स्वयं कुछ ना कुछ राय बताएंगे, ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया। बाकी डेट तो आपको सब पता ही है कि कब से क्या क्या होना है और मैंने आपको बता दिया है। जब जब आप काउंसलिंग करते हैं उस टाइम आपको जो फीस बार बार लगता है, ये भी आपको पहले से पता है। कैसे काउंसलिंग करना है बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारा वीडियो जो पहले से अपलोड है। फीस वगैरह के बारे में आपको पहले से पता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आपको मालूम होगा, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में मैंने जो जिक्र कर रखा है। ठीक है, जो जो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वे लोग हिम्मत नहीं हारिएगा, अभी आपके पास समय है। ठीक है, कम मार्क्स है लेकिन अगर प्राइवेट में चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में ओपन एडमिशन कराया जा सकता है। तो देखिए, फोर्थ राउंड काउंसलिंग के बाद ना बहुत कम ही चांस बनता है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बचा हो। ठीक है, एक्सेप्शनल 1-2 सीट बच जाता है, लेकिन वहाँ पे आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो मान के बिल्कुल ही नहीं चलिएगा कि सीट बचता है, बहुत कम रेयर केस में देखा जाएगा तो 1-2 सीट बच जाता है, बाकी ना के बराबर जो वो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बचता है। ओपन एडमिशन में केवल आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है, और कुछ कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे सीट बच जाता है तो वहाँ पे भी एडमिशन लिया जा सकता है। बाकी गवर्नमेंट के बारे में आप लोग नहीं सोचिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। बीएड के एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी बहुत सारा वैकेंसी भी देखने को मिल रहा है शिक्षक भर्ती को लेके। ठीक है, बहुत सारा वैकेंसी आया हुआ था, DSSB का आया हुआ था, EMRS का आया हुआ था, KVS AVS का आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसी जो भी आपको देखने को मिल रही है।
तो आप लोग क्या कीजिए कि बीएड में जिनका एडमिशन हो गया है वे लोग अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। पहला चीज़ तो आप सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो आप पास कर जाइएगा, क्योंकि सेमेस्टर में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 2-4 दिन पढ़ के सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। उसमें आपको कोई भी एडवांस चीज़ें नहीं पढ़नी है, आराम से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा मेहनत करके आप लोग क्लियर कर सकते हैं। मेन मुद्दा जो है वो है आपका कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी। आपको जो है सबसे पहले टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, चाहे आप सीटेट कर लीजिए। सीटेट तो आप एलिजिबल हैं अभी से ही, जिनका एडमिशन हो गया वे लोग सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। और आपका फॉर्म भी आने वाला है, 1-2 सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा। डेट भी दे दिया गया है कि 8 फरवरी को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अभी से ही उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको समय मिले या ना मिले, किसी काम में आप बिजी हो जाएं, इसी कारण से अभी आपके पास समय है। आप जब उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारा आपको काम दे दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको भेज दिया जाता है, ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो वो सब काम में आप बिजी हो जाते हैं और आप ये सब एग्ज़ाम में टाइम नहीं दे पाएंगे सीटेट वगैरह में। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। एडमिशन के वक्त ज़्यादा लोग पढ़ाई भी नहीं करते, ठीक है, कम सीरियस होते हैं स्टार्टिंग में। तो आप जो सीटेट की तैयारी कीजिए, उसके बाद सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप टीजीटी पीजीटी जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जिसका भी टीचर बनना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। और अभी आपके पास सिंपल सा एग्जाम्पल होगा KVS NBS का। बहुत लेवल जो हाई हो चुका है, सिलेबस पैटर्न बदल चुका है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। टीजीटी में भी बहुत कुछ पढ़ना है। इवन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस का लेवल जो कितना हाई कर दिया गया है। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े आप जॉब नहीं ले सकते, मेहनत आपको करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो आपके लिए काम की रही होगी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो हम आपको सभी PDF वगैरह अपडेट वगैरह जो वो देते रहता हूँ, ठीक है।